इतना गंदा पानी जो इकट्ठा किया हुआ है, इसमें कितनी बदबू है। और ये जो ऊपर तैर रहे हैं, ये कोई डक्स नहीं है, ये कोई बकते नहीं तैर रही, ये डायपर हैं जो नालों की वजह से लोगों के डायपर जो है वो तवी के अंदर आ गए। किश्तियां चलाई थी, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी कमिश्नर साहब से। हमने कमिश्नर साहब को बोला कि ये आप देख रहे हैं इतना गंदा पानी जो इकट्ठा किया हुआ है, इसमें कितनी बदबू है। और ये जो ऊपर तैर रहे हैं, ये कोई डक्स नहीं है, ये कोई बकते नहीं तैर रही, ये डायपर हैं जो नालों की वजह से लोगों के डायपर जो है वो तवी के अंदर आ गए। हमें चाहिए था इन नालों को ऊपर से लेकर के जिधर से ये नाले तवी के अंदर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बांध के पीछे पीछे से एक बड़ा नाला, ना कि एक गोल पाइप, एक बड़ा नाला बना करके जो ओपन चलता है, चाहे उसको जो जो गंदा पानी जो साइड साइड से निकल करके जिधर आपने पानी रोका उससे आगे जा करके ये निकलता। और जैसे ये तवी का पानी ऐसे जा रहा है, नालों का पानी भी ऐसे जाता, तो कभी भी वापस बैक नहीं मारता। जब ये नाले इन्होंने तवी के इधर खोले हुए ना, जब पानी इनका सतर बढ़ता है पानी का, इसी रास्ते से पानी मोहल्ले में बढ़ जाता है। सर, मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। हम ये तवी नदी के बिल्कुल साथ में सटा मोहल्ला हमारा राजेंद्र नगर, और ये साथ में बिल्कुल टच करता मोहल्ला है न्यू कंपनी बाग। हम जहाँ के ही वासी हैं। और जब से ये लेक का काम शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने यही सोचा था कि ये लेक बनने से हमें बहुत फायदा होगा। मगर आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जो तवी नदी में जो पानी आता है ना, उसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल 26 अगस्त को हमारा ये 2-3 मोहल्ले हैं, इन मोहल्लों में लगभग 8-8 फुट पानी था। 8-8 फुट पानी का रीजन ये था कि हमारे मोहल्लों से जो 3-4 बड़े बड़े नाले जो है ना, वो तवी के अंदर बिल्कुल इन्होंने डाल दिए हैं। जब तवी का पानी स्तर से ऊपर हुआ, उन्हीं नालों की वजह से पानी बैक मार के हमारे मोहल्लों में घुस गया। लोगों का ट्रकों के हिसाब से सामान का नुकसान हुआ। तब से लेकर आज तक हम गवर्नमेंट से निवेदन करते आ रहे हैं कि फिर से दोबारा बाढ़ आने से पहले पहले हमारे मोहल्लों का जो ये नालों का जो मुआयना है, इसको डाइवर्ट करके कम से कम कुछ लोगों को बचाने का कोई प्रयत्न करें। मगर मैं आपको दिखाऊं, ये सामने तवी के पार वाली साइड सूर्यपुत्री तवी नदी की आरती उतारते हैं, और बिल्कुल इस साइड पे इन्होंने ये फाटक लगाए हुए पानी रोकने के लिए। जब पानी रोकते हैं, इन नालों का पानी तवी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि नालों का जो पानी है, उसके अलावा और नालों में क्या क्या होता है। जो भी गंद, जो भी डायपर, दूसरा तीसरा सारा गंदा सामान जो है ना, वो उस वक्त जब इधर से पानी बंद करते हैं, इधर से नालों का पानी जब तवी के अंदर जाता है, तो इधर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और अब हम कह रहे हैं कि पिछली दफा भी इन्होंने यहाँ पे किश्तियां चलाई थी, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी कमिश्नर साहब से। हमने कमिश्नर साहब को बोला कि ये आप देख रहे हैं इतना गंदा पानी जो इकट्ठा किया हुआ है, इसमें कितनी बदबू है। और ये जो ऊपर तैर रहे हैं, ये कोई डक्स नहीं है, ये कोई बकते नहीं तैर रही, ये डायपर हैं जो नालों की वजह से लोगों के डायपर जो है वो तवी के अंदर आ गए। अच्छा, अब उसके बाद भी इन्होंने कोई समाधान नहीं किया। हमें चाहिए था इन नालों को ऊपर से लेकर के जिधर से ये नाले तवी के अंदर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बांध के पीछे पीछे से एक बड़ा नाला, ना कि एक गोल पाइप, एक बड़ा नाला बना करके जो ओपन चलता है, चाहे उसको जो जो गंदा पानी जो साइड साइड से निकल करके जिधर आपने पानी रोका उससे आगे जा करके ये निकलता। और जैसे ये तवी का पानी ऐसे जा रहा है, नालों का पानी भी ऐसे जाता, तो कभी भी वापस बैक नहीं मारता। जब ये नाले इन्होंने तवी के इधर खोले हुए ना, जब पानी इनका सतर बढ़ता है पानी का, इसी रास्ते से पानी मोहल्ले में बढ़ जाता है। हम बार बार गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं, तब से लेकर के आज तक हमने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं। आपके माध्यम से हमने हर एक जगह बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं लगता कि आज तक इस बात के ऊपर कोई भी किसी ने संज्ञान लिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। हम गवर्नमेंट से फिर से निवेदन करते हैं कि अगली बारिश आने से पहले पहले इस चीज का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।